एसटीटी सेल किया मैंने और मेरे बैंक में एसबीआई में होल्ड लग गया है। आज की डेट में मैंने एक बंदे को 39,652 का यूएसडीटी सेल किया, उसने भी पेमेंट डाल दिया। उसके बाद मेरे अकाउंट में सेम अमाउंट का होल्ड लगा गया है। मैंने कस्टमर केयर से बात की तो उन्होंने भी रीज़न पता नहीं है अभी ये बताया, क्योंकि ऑब्वियसली लेकिन इसमें साफ साफ आपको आमतौर पे एसबीआई के द्वारा मैसेज या मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि साइबर होल्ड लगा है, और इस एक्नॉलेजमेंट नंबर यानी कंप्लेन नंबर को, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता होता कि किस साइबर पुलिस के द्वारा लगा है, जिस बंदे ने हमें भेजा है क्या उसी ने कंप्लेन कर दी है, या फिर उसको भी आगे से कहीं से फ्रॉड का पैसा आया होगा, उसके भी अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं और फिर मेरा भी अकाउंट उसी वजह से फ्रीज़ हुआ है। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में दौड़ती हैं। तो सबसे पहला काम होता है पता करना कि जिस बंदे ने पैसा भेजा है क्या उसी ने कंप्लेन की। तो हमारे पास कोई उसका पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी मोस्ट ऑफ़ द केसेस नहीं होता है। हम P2P कर रहे हैं तो क्योंकि सिंपली कई लोग बाइनेंस के थ्रू करते हैं, वहाँ सिंपली ऐड लगाते हैं, फिर सामने वाला पेमेंट कर देता है, आप उनको यूएसडीटी रिलीज़ कर दे। तो बिना ये जाने समझे कि सामने वाला कौन है, वो कैसा पैसा आपको भेज रहा है, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं है, अपराधी तो नहीं है जो आपसे यूएसडीटी ख़रीद रहा है और फ्रॉड का पैसा आपको बदले में दे जा रहा है। अगर वो वेरीफाइड मर्चेंट भी हैं तो कहीं वो क्रिमिनल के साथ तो अटैच नहीं है, जो एक तरीके का फ्रॉड का पैसा आगे आपको ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि इनोसेंट लोगों के अकाउंट फ्रीज़ हो और बदले में आपसे यूएसडीटी लेकर क्रिमिनल्स को दे देता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। स्पेशली अगर आप P2P कर रहे हो, चाहे बाइनेंस में करो या किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे करो या टेलीग्राम पे, तो बिल्कुल ना करो, बिकॉज़ वहाँ तो क्रिमिनल्स ही भरे हुए हैं। अगर एटलीस्ट बाइनेंस में करो तो एटलीस्ट आपको बाइनेंस को भी तो पता होता है बेसिक डिटेल की सामने वाला कौन है, और वहाँ पे थोड़े फ्रॉड के केसेस है, बट 90% बाइनेंस में भी फ्रॉड के पैसे रोटेट हो रहे हैं। टेलीग्राम में तो 100% है। तो बाइनेंस में भी आपको जब भी P2P पहली बार तो रेगुलर कर रहे हो तो अकाउंट फीस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वीकली मंथली कर रहे हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो भी चांसेस हैं। तभी आपको सावधानी बरतनी होगी, सामने वाला कौन है, वो कैसे पैसे आपको दे रहा है। कई लोग कैश में भी डिपॉजिट करवा रहे हैं ये सोच के कि यूपीआई नहीं करेंगे कैश में तो अकाउंट, लेकिन वहाँ भी अकाउंट फ्रीज़ हो रहे हैं। कई लोग डिजिटल रुपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ भी अकाउंट उनके डिजिटल रुपी फ्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी पैसा घुमा फिरा के आ रहा है वो साइबर अपराधी से आ रहा है, वो आपको भेज रहा है। पुलिस ये मान के चलती है कि अपराधियों को आप यूएसडीटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनको सहायता कर रहे हैं, उनके ब्लैक मनी को लेके उस क्रिमिनल में एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व, जैसे अकाउंट फ्रीज होना, पुलिस का नोटिस आना, लोगों को अरेस्ट करना। तो अगर पता नहीं था ऐसी किसी भी प्रॉब्लम में आप फंस गए हैं, अब इससे कैसे बाहर निकले, अपना समय पैसा मानसिक परेशानी कैसे बचाएं, अकाउंट अनफ्रीज कैसे करें, पुलिस अरेस्ट से कैसे बचें, नोटिस आया तो क्या जवाब दें, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा मेरे द्वारा। उसके लिए अपना जो भी मैटर है व्हाट्सअप करें, हेल्प लें, समय पैसा और मानसिक परेशानी बचें।